अप्रैल महीने का तीसरा सप्ताह 13 अप्रैल से 19 अप्रैल ये सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थितियों में कई बड़े बदलाव होंगे और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो सूर्य और शनि की स्थिति में होने वाला है। जब इस सप्ताह की शुरुआत होगी तो मीन राशि में बुध, सूर्य, मंगल और शनि ये 4 ग्रह मौजूद रहेंगे, जिससे चतुर्ग्रही योग बनेगा, बुधादित्य योग भी बनेगा। और शुरुआत में ही 14 अप्रैल के दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पहले से शुक्र है तो शुक्र के साथ युति हो जाएगी, जिससे बन जाएगा एक बहुत ही पावरफुल शुक्रादित्य राजयोग। अब एक तो ग्रहों के राजा हैं और दूसरे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो कि सुख सुविधाओं के कारक कहे गए हैं, लग्जरी चीजों के कारक कहे गए हैं, सुख समृद्धि देने वाले कहे गए हैं। वहीं जो दूसरा परिवर्तन होने वाला है वो है 17 अप्रैल को शनि के नक्षत्र का। शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। 17 अप्रैल को ये अपने चौथे चरण में प्रवेश कर जाएंगे उत्तरा भाद्रपद के। तो ये परिवर्तन भी हो गया। अब इन परिवर्तनों का जो प्रभाव है वो कैसे देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। देखिए, चंद्रमा की स्थिति की भी हम बात करेंगे। चंद्रमा की स्थिति जब 14 अप्रैल की शुरुआत होगी तो चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जो प्लानिंग के लिए अच्छा है। उसके बाद चंद्रमा मीन राशि में चले जाएंगे, जो मानसिक और भावनात्मक गहराई देता है। 17 अप्रैल के दोपहर चंद्रमा मेष राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर युति बन जाएगी। कौन सी? चंद्रमा और सूर्य एक साथ होंगे और साथ में होंगे शुक्रदेव। ये आपको बहुत पावरफुल बना देंगे, साहसी फैसले लेने के लिए प्रेरित करेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन यहाँ चंद्रमा होंगे वृषभ राशि में और शुक्रदेव भी होंगे वृषभ राशि में, जिससे जो धन की स्थिति बनेगी बहुत अच्छी, जो सुख सुविधाएं रहेंगी बहुत अच्छी, जो धन के मामले होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो ये चंद्रमा की स्थिति करने वाली है। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता क्या है इस सप्ताह की? अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि राहु ना सप्तम भाव में है, जहां चंद्रमा भी रहेंगे आपके जो सप्ताह का पहला दिन है। तो अपनी सेहत में सुधार आप किस तरह से लाकर ले सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। यानी एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान दें, व्यक्तित्व में सुधार लेकर आए। आप थोड़ा घूमें, थोड़ा पैदल घूमें, सैर करें, नंगे पैर चलें। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके शरीर को हर एक चीज़ की आवश्यकता है तो ज़रूर करें। वैसे तो हर किसी को करना चाहिए। तो आपको राहत काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। अब ये जो सप्ताह है ना, ये आपके लिए निवेश के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा खासा फायदा दिला सकता है आपको। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह मशवरा आपके बड़े काम आ सकती है, किसी निर्णय पर आपको पहुंचा सकती है। कई बार होता है ना, हम दुविधा में पहुंच जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें, ऐसी स्थिति से आपको बाहर निकाल सकती है। इस सप्ताह की शुरुआत में माता पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखेंगे। हालांकि मध्य में उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, लेकिन ध्यान उनका आप जरूर रखना है। कोई दिक्कत वगैरह होती है तो उसको इग्नोर ना करके डॉक्टर से परामर्श लेना है आपको। अब देखिए, जो कई ग्रहों की स्थितियों की हमने बात की, ग्रहों के गोचर की हमने बात की, ये आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करेगा। ये आपके कार्यक्षेत्र में आपको नई उपलब्धि दिलाने में आपको कामयाबी हासिल कराएगा। अब देखिए, सूर्य की हमने बात की, आपकी राशि के स्वामी हैं और उच्च के होने वाले हैं। ये जो सूर्य का उच्च का होना है बड़ा जबरदस्त है। राशि के स्वामी उच्च के होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें बड़े अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, बड़े उत्तम रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। आप करियर के लिहाज से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए बड़ा ही खुशियां देने वाला सप्ताह है। खुशगवार ये सप्ताह बीतेगा। जो एनर्जी है आपकी, उस एनर्जी का आप सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसा ये आपके लिए सप्ताह बीतने वाला है। साथ में ये जो 8th हाउस है आपका, यहाँ जो कई ग्रह एक साथ बैठे हैं, उससे थोड़ा जो ध्यान रखने की आवश्यकता है वो ये रहेगी कि वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाना है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा तो गुस्से पर भी नियंत्रण रखना है। गुस्सा भी तो ज़्यादा रहेगा। देखिए, आपकी राशि के स्वामी अग्नि तत्व के हैं और मेष राशि जहाँ ये उच्च के होते हैं वो खुद अग्नि तत्व की राशि है।
तो अग्नि तत्व का जो है कि ब्लास्ट होने वाला है ना, वो आपके अंदर गुस्से को बढ़ा देगा। उस पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। अगर उस पर कंट्रोल नहीं पाए तो अपने जीवन में बहुत सारी चीजों में उसका गलत इफेक्ट आपको पड़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें। अब देखिए, कुछ लोगों ने जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, निवेश किया हुआ है, उनको अच्छा रिटर्न भी वापस मिल सकता है। लंबी अवधि के लिए अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये जो सप्ताह की शुरुआत है ना, ये आपको आपके रिश्ते में आपको प्राथमिकता देने की तरफ अग्रसर करेगा। आप अपने रिश्तों को प्राथमिकता देंगे। कुंभ राशि के चंद्रदेव दूसरों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आपके लेकर आ सकते हैं। और जब ये मीन राशि में जाएंगे तो मन में थोड़ी भावुकता आ जाएगी। आप गहराई से जुड़ना चाहेंगे लोगों से। आप किसी, कहते हैं ना, ऊपरी ऊपरी बातों को छोड़कर लोगों से गहराई से जुड़ पाएंगे। मेष राशि में चंद्रमा जब मध्य सप्ताह में आएंगे तो मेष राशि के चंद्रमा आपके अंदर एक नया उत्साह भरेंगे। एक तो राशि के स्वामी वहां बैठे हैं मेष राशि में, शुक्र भी बैठे हैं और चंद्रमा भी आ गए। एक अलग ही तरह की एनर्जी देखने को मिलेगी, एक अलग ही तरह का जोश देखने को मिलेगा। सूर्यदेव आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खोलने वाले हैं। और सूर्यदेव तो सप्ताह की शुरुआत में 14 तारीख को ही आ जाएंगे मेष राशि में। तो जिन भी चीजों में प्रयास कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। वीकेंड तक चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। देखिए, ये शुक्र की राशि वृषभ राशि में भी जब अंतिम दिन जाएंगे ना, तो आपका जो पूरा ध्यान है वो अपने करियर की तरफ रहेगा। वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आपकी मेहनत के नतीजे आपको दिखाई देंगे। ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी। अब इसके अलावा करियर, कारोबार की अगर बात करें तो देखिए, कारोबार में लाभ अच्छा होगा। थोड़ा हो सकता है कि आपको किसी के साथ समझौता भी करना पड़ जाए, लेकिन कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो, काम को आगे निकालना आपको आता है और निकाल पाएंगे। सप्ताह के मध्य में कुछ यात्रा का योग भी है। कामकाज के सिलसिले में ही ये यात्रा रहेगी। थोड़ा लंबी दूरी की भी हो सकती है, थोड़ा थकान भरी भी रह सकती है। लेकिन देखिए, जब कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। लेकिन हाँ, ये राहत जरूर देगा आपको। ये सप्ताह राहत जरूर देगा, सकारात्मक प्रगति आपको जरूर देगा। और कोई पैसे उधार भी मांगने आ सकता है, तो धन जो देना है उधार, वो बड़ा सोच समझ कर देना होगा कि कहीं फंस ना जाए। अब बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। तो शुरुआत कैसी होगी? आपका शुरुआती में ध्यान ना आकर्षित करने की ज़रूरत होगी कि कोई आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है और आपको ये नहीं पता कैसे जाहिर करें, तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, आप थोड़ा सा अपनी उम्मीदों को पूरा करते देख पाएंगे। सेंसिटिव तो रहेंगे, लेकिन चीज़ों को, उन पर फोकस आपका रहेगा। थोड़ा पर्सनली भी रहेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। आप धीरे धीरे जैसे ही मध्य सप्ताह आएगा, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, रोमांटिक हो जाएंगे, पहल करने के लिए तैयार रहेंगे, एक बॉन्डिंग बनाने की तरफ रहेंगे। तो बॉन्डिंग के लिए अच्छा फेज है ये। वीकेंड तक जब वृषभ राशि में चंद्रमा होंगे तो आपका फोकस बड़ा अच्छा रहेगा। स्टेबिलिटी की तरफ आपका फोकस जाएगा। कंसिस्टेंसी और भरोसा आप जो चाहते हैं अपने सामने वाले से, अपने पार्टनर से, आप उस चीज़ के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने से आपको बचना होगा। इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। शिक्षा की हमने बात नहीं की, तो शिक्षा के मामले में मैं कहूँगी अपनी जो एनर्जी है ना, उसको सही दिशा में लगाएं। नकारात्मक चीज़ों से दूरी बनाकर रखें और नकारात्मक लोगों से भी दूरी बनाकर रखें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।